बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू चैप्टर है अबाउट मोशन एंड फोर्स। किसी बॉडी की दो स्टेट होती हैं, रेस्ट स्टेट और मोशन। किसी बॉडी की स्टेट को चेक करना हो कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, हमें उसके सराउंडिंग को देखना होता है। अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो उसकी हालत रेस्ट की हालत होती है, और अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज कर रही है उसकी हालत मोशन की है। चेयर पड़ी है, रूम उसका सराउंडिंग है, कमरे के लिहाज से चेयर पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट में है। एक चीज़ है डिस्प्लेसमेंट। इसकी पहली डेफिनेशन ये है कि इट इज़ चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये XY प्लेन है, इसमें एक बॉडी मूव करती है फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट। ओरिजिन के लिहाज से A पॉइंट का पोजीशन R1 है और B की पोजीशन R2 है। तो इनिशियल पोजीशन R1 R2 है। बॉडी ने A से B तक मूव किया, स्ट्रेट लाइन एक कर्व में मूव किया, तो A से B तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उसका तरीका है कि व्हाट इज़ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सो दैट इज़ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R, जो कि R2 माइनस R1 है, इससे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये एक डायरेक्शन में है। जो जनरल डिफरेंस है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज जस्ट मैग्नीट्यूड but displacement has both magnitude and direction. So distance is scalar but displacement is vector. For example, आप लाहौर से पेशावर चले गए, पेशावर से इस्लामाबाद पहुंच गए, इस्लामाबाद से पेशावर चले जाएं, पेशावर से क्वेटा चले जाएं, तो ये आपने डिस्टेंस तय किया। ये आपका इनिशियल पॉइंट A है, ये फाइनल पॉइंट B है। अगर डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो लाहौर और क्वेटा को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन मीट करेगी, टच करेगी, उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी एक डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन देने के लिए कहा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ वेक्टर। कुछ और डेफिनेशन है जिनमें वेलोसिटी है। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, डिनोटेड बाय V एंड इज डेल्टा D ओवर डेल्टा T। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा T है, डेल्टा T टाइम है, दोनों की रेशियो वेलोसिटी है। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वाली होती है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो फ़र्क डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में है वही फ़र्क वेलोसिटी और स्पीड में है। स्पीड है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, जबकि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है। इसकी कुछ फॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझने के लिए फर्स्ट करें बॉडी मूव कर रही है, ये 1 सेकंड के इंटरवल है। बॉडी ने पहले सेकंड में फासला तय किया 5 मीटर, अगर नेक्स्ट सेकंड में भी 5 मीटर तय करे, नेक्स्ट में भी 5 मीटर तय करे, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, तो हम कहेंगे बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, क्योंकि बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है। सो व्हेन ए बॉडी कवर equal displacement in equal interval of time, its velocity is uniform. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? इक्वल टाइम में
अगर डिस्टेंस अनइक्वल तय करे, फ़र्ज़ करें पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे में 6 मीटर, इसमें 4 मीटर, इसमें 10 मीटर, इसमें 15 मीटर, तो वेलोसिटी तो है मगर यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज अनइक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज में क्या किया जाता है? एवरेज में देखते हैं कि बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस तय किया कितने टाइम में तय किया। इट इज़ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो बॉडी का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये उसकी एवरेज वैल्यू आती है। जबकि इंस्टेंटेनियस है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एन इंस्टेंट। इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि इंस्टेंट कहते हैं लम्हे को, लम्हा होता है जिसका दौरानिया बहुत कम हो। इंस्टेंट वेलोसिटी की इक्वेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट टाइम है, स्मॉल टाइम में जो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आई है उसको एक्सेलरेशन के स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आती है उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। इसका मतलब ये है आप जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं वही करंट वेलोसिटी आपकी इंस्टेंटेनियस होती है। फ़र्ज़ करें आप बाइक पे जा रहे हैं और एक ट्रक खड़ा है रोड पर, आप ये देखना चाहते हैं कि आपने ट्रक को किस स्पीड से क्रॉस किया, किस वेलोसिटी से क्रॉस किया। तो जिस लम्हे आप ट्रक को क्रॉस करते हैं उस लम्हे आपकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस। तो ये करंट वेलोसिटी होती है जिससे कोई बॉडी मूव कर रही होती है, वो उस लम्हे की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। एक्सेलरेशन है rate of change of velocity। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं, डिनोटेड बाय ए एंड इज डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आती तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। चेंज दो किस्म की होती है, पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव चेंज है, वेलोसिटी कम हो रही है तो नेगेटिव चेंज है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी में कमी आ रही है, नेगेटिव चेंज है, तब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का ताल्लुक इस बात से है कि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के अलावा होती है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन अगर वेलोसिटी में कमी आ रही है तो ये नेगेटिव चेंज है, फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसके यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी भी डिफरेंट फॉर्म है। पहली फॉर्म है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज and instantaneous। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये बॉडी मूव कर रही है, 1 सेकंड के इंटरवल है, एक सेकंड के गैप है। पहले सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे में 7 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड, 13 मीटर पर सेकंड। बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रही है तो एक्सेलरेशन होगा, और ये चेंज यूनिफॉर्म है, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रही है, इससे जो एक्सेलरेशन पैदा होगा दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की चेंज हर सेकंड में आ रही है, तो इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So if change in velocity is equal in equal interval of time, this velocity is uniform, so this acceleration is uniform acceleration। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज तो आनी चाहिए मगर ये चेंज नॉन यूनिफॉर्म हो। पहले अगर 2 की चेंज आई है, यहाँ पर 3 की चेंज आ गई, यहाँ पर 5 की चेंज आ गई, यहाँ पर 7 की चेंज आ गई, तो चेंज है, वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है मगर ये एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। एवरेज में क्या लेते हैं, एवरेज में ये देखा जाता है
कि टोटल वेलोसिटी में चेंज क्या है और टोटल कितने टाइम में है। ये रेशो होती है टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल टाइम। यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है इट इज़ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। तो जिस एक्सेलरेशन से आप मूव कर रहे होते हैं वही करंट एक्सेलरेशन आपका इंस्टेंटेनियस होता है। एक और एक्सेलरेशन है जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। हमें पता है ज़मीन हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। ज़मीन किसी बॉडी पर कितनी फोर्स लगाती है, जितना बॉडी का वेट हो। फर्ज करें पत्थर आपने ड्रॉप किया, स्टोन ड्रॉप किया कुछ हाइट से, जब स्टोन नीचे आएगा ज़मीन इसको अट्रैक्ट करेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, वेलोसिटी में चेंज से एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो ज़मीन की ग्रेविटी से, ज़मीन की कशिश से, ज़मीन की फोर्स से जो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। कितना पैदा होता है, पहले सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी बढ़कर 1 सेकंड बाद बॉडी की वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड होगी, अगले सेकंड में 19.6 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट में 29.4 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट सेकंड में 39.2 सेकंड मीटर पर सेकंड। गोया हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में चेंज आ रही है। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब देखिए हर सेकंड में वेलोसिटी में कितना इजाफा हो रहा है 9.8 का। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको जी से डिनोट करते हैं। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन इसी बॉडी को अगर अपवर्ड फेंकें, पहले वेलोसिटी 39.2 है, 1 सेकंड में कम होकर 29.4 हो जाएगी, नेक्स्ट सेकंड में कम होकर 19.6, चौथे सेकंड के बाद बॉडी रुक जाएगी तो वेलोसिटी में कमी आ रही है। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है फॉर अपवर्ड मोशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा फॉर डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, इसको देखिएगा, क्या प्रॉब्लम हो तो बताइए।